बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 3 नावल डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल्स और उनके गेस्ट पेपर्स। तो पहला नावल है जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नावल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है significance of title Pride and Prejudice। क्वेश्चन नंबर 2 है art of characterization of Jane Austen। क्वेश्चन नंबर 3 है themes and symbols in Pride and Prejudice। क्वेश्चन नंबर 4 है Jane Austen's use of irony and satire। नावल का पेपर तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप नावल के टाइटल और उसकी पूरी स्टोरी, कैरेक्टर्स और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सिंबल्स और थीम्स के ऊपर एक ही असाइनमेंट बना लें और फिर उस असाइनमेंट को आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इस्तेमाल करें। मसलन जेन ऑस्टन के पेपर में एक क्वेश्चन ये आया करता है कि एक्सप्लेन प्राइड एंड प्रेजुडिस एज अ लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ जेन ऑस्टन, या ये कहा जाता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ 2 इंचेस आइवरी। अगर आपको इस नावल की कहानी अच्छी तरह से आती है तो इसके आंसर में आप ये बताएंगे कि ये जो नावल है इसमें जेन ऑस्टन ने 3-4 फैमिलीज़ जो एक गांव में रहती हैं उनकी कहानी को डिस्कस किया है और वो एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब ड्राइंग रूम्स तक एक दूसरे के साथ उनकी जो बातचीत होती है। तो एक लिमिटेड सा एरिया ऑफ सोसाइटी है जिस पर उसने बात की है, इसीलिए कहा जाता है कि 2 इंचेस आइवरी है या फिर ये एक लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ जेन ऑस्टन है। तो इस तरह का एक इंट्रोडक्शन आप देंगे, उसके बाद फिर पूरी कहानी आप इसमें बता देंगे और आखिर में कंक्लूड करेंगे कि बिल्कुल ये बात सही है कि इस नावल में सोसाइटी के बिल्कुल एक माइनर से पार्ट को, चंद फैमिलीज़ को लेकर डिस्कस किया गया है। इसी तरह अगर आपसे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का सवाल पूछा जाता है और आपको पता है कि तमाम कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि इस नावल में जेन ऑस्टन ने किस किस तरीके से कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है और कौन सा कैरेक्टर किस थीम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप वो चीज़ भी उस तरह से क्वेश्चन में बता सकते हैं। जेन ऑस्टन के नावल में उसने जो टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट हैं। इसमें यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ एंड जेन, और ये भी आ जाता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ डार्सी एंड मिस्टर बिंगले। इसी तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ दिस नावल, थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, और या फिर थीम ऑफ मैरिज, तो अगर आपको कहानी अच्छी तरह से पता है तो आप ये तमाम क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं। तो इसकी एक कम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट बना लें जिसमें तमाम स्टोरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ हो, यानी टाइटल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई कैरेक्टर है तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसमें कोई सिंबलिज़म इस्तेमाल किया गया है तो कहाँ का है, सेटिंग, ये सारी चीज़ें। तो उस समरी की मदद से आप तमाम क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट नावल है टेल ऑफ द 2 सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। क्वेश्चन नंबर 2 है द थीम ऑफ रेजरेक्शन एंड रिनंसिएशन इन अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंबलिज्म इन टेल ऑफ 2 सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है सोशल नॉवल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ टेल ऑफ 2 सिटीज़। और क्वेश्चन नंबर
5 है करेक्टर ऑफ सिडनी कार्टन एंड हिज सेक्रीफाइस इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। टेल ऑफ टू सिटीज़ के को प्रिपेयर करते हुए आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है कि इस नावल का बैकग्राउंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह से दो क्लासेस, अरिस्टोक्रेटिक क्लास और पीजेंट क्लास, आपस में उनके कन्फ्लिक्ट्स थे, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, सोसाइटी में क्या चेंज आया। तो एक तो आपने इस चीज़ पे एक असाइनमेंट बनानी है और दूसरी असाइनमेंट आपने इस नावल की स्टोरी में जितने कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी है उसकी बनानी है। तो फिर उसमें से आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ये बताया जाता है कि रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट लोगों पर पड़ता है और उस इफ़ेक्ट की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है और कुछ लोगों को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो इस तरह से इसकी दो असाइनमेंट बनेंगी, एक स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस और दूसरा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। इन दोनों असाइनमेंट्स के ज़रिए आप इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इसके डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर विज़िट करें। आपको तमाम क्वेश्चंस के बारे में और थीम्स के बारे में वहाँ पर डिटेल मालूमात मिलेंगी। नेक्स्ट नावल है एडम बीड बाय जॉर्ज इलियट। इस नावल का पहला क्वेश्चन, एडम बीड एज साइको एनालिसिस, या हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन एडम बीड। दूसरा क्वेश्चन है जॉर्ज इलियट्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हेटीज़ सफरिंग, इट्स काज एंड रिडम्पशन। क्वेश्चन नंबर 4 है एजुकेशन एंड रीजनरेशन ऑफ एडम बीड। ये चारों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पेपर में से इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आता है। अगर आप इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स के और इसकी तमाम थीम्स के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और एक कम्प्रीहेंसिव असाइनमेंट आपने बना रखी है, तो फिर आप इस पेपर, इन चारों क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियोस ज़रूर विज़िट करें। नेक्स्ट नावल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द रिटर्न ऑफ द नेटिव एज अ ट्रेजेडी। दूसरा क्वेश्चन है एग्डन हीथ एज अ कैरेक्टर इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चांस एंड फेट, या आप कह सकते हैं कि हार्डी एज अ नॉवेलिस्ट। चौथा क्वेश्चन है द काज ऑफ यूस्टेशिया और क्लेम्स ट्रेजेडी इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स। यही इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे आप तकरीबन इसकी दो असाइनमेंट ही बनेंगी, एक एग्डन हीथ एज अ कैरेक्टर और दूसरा कंप्लीट स्टोरी विद आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, थीम्स एंड सिंबल्स। तो इस तरह से इन दो असाइनमेंट्स के अंदर आप चारों क्वेश्चंस को मर्ज कर सकते हैं और फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे आंसर कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट करें। अब ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है नावल के पेपर्स की, क्वेश्चंस की, आपको इंशाल्लाह आपके एनुअल पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये टोटल 4 नावल हैं और इन 4 नावल्स में से हर साल 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप इन नावल्स के इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। आपके असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर आपने नावल के अंदर से लाइंस ज़रूर ऐड करनी हैं। इसके बाद फिर आपने अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। ये सारे एलिमेंट होते हैं एक पेपर को, नावल के पेपर को अटैम्प्ट करने के, जिससे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। और एक और चीज़ कि चूँकि चारों क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं तो आप इसको इक्वली लेकर चलेंगे। ये ना हो कि एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शॉर्ट हो और दूसरे का बहुत लेंथी हो, किसी एक पे ज़्यादा टाइम लगा दें, किसी दूसरे पे कम।
और एक और शिकवा होता है स्टूडेंट्स को कि हमने बहुत ज़्यादा लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, मार्क्स कम आए हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दिया करें कि आखिर में कोई 5 मिनट बचा लिया करें जिसमें आप अपने पेपर को रीचेक करें, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है। इसमें इज़, आर, एम, एस इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल माफ़ नहीं की जाती हैं और इन्हीं के नंबर कटते हैं और इसीलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। और आपने इन सारी गलतियों को जहन में रखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए करेज मिलती रहे। थैंक यू।